मौनी अमावस्या की महा तैयारी। कितना चलना होगा पैदल। फाफामऊ जंक्शन से त्रिवेणी संगम तक का सफर। ये है जन आश्रय स्थल, रहने की भरपूर व्यवस्था। ये है खोया पाया केंद्र। नारायण आश्रम में पूरे दिन चलता है भंडारा। जन आश्रय स्थल में आप यहाँ रुके हैं, कोई असुविधा तो नहीं है? नहीं बढ़िया है, बढ़िया है, अच्छा है। तो बोलिए एक बार जयकारा लगा दीजिए। गंगा हो गंगा मैया की। जय हो गंगा मैया की। आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर राजेश इलाहाबादी चैनल के माध्यम से। और दोस्तों अगर 2025 अगर हम महाकुंभ की बात करें तो भाई आने वाला जो पर्व है मौनी अमावस्या, और अगर मैं आपको बताऊं तो भाई मौनी अमावस्या पर्व जो भाई अपने आप में सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। और शायद जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई कम से कम 10 करोड़ श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद है। तो मैं सबसे पहले आप सभी श्रद्धालुओं को एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं कि आप जब भी आएँ इस महापर्व से पहले अगर आते हैं तो आपके लिए भाई आप बहुत बढ़िया है। अगर आप महापर्व के एक दिन पहले या एक दिन बाद आते हैं तो आपका जो प्रयागराज संगम दारागंज जो स्टेशन है उस स्टेशन पे कोई भी ट्रेनें नहीं जाएंगी। आपको रुकना पड़ेगा फाफामऊ जंक्शन और या प्रयाग जंक्शन, यहाँ पे रुकना पड़ेगा। और आपको मेन पर्व के दिन भाई कोई साधन यहाँ से नहीं मिलेगा, आपको पैदल ही यात्रा करनी पड़ेगी। अगर आप फाफामऊ जंक्शन से अगर यात्रा पैदल करते हैं तो भाई कम से कम अगर सेक्टर नंबर 10 जाना होगा या 9 जाना होगा या 8 जाना होगा तो आपको 10-12 किलोमीटर, अगर आपको त्रिवेणी संगम जाना होगा तो भाई कम से कम 15 किलोमीटर की दूरियां होंगी। अगर आप प्रयाग जंक्शन से अगर आप जाते हैं, अगर वहाँ पर ट्रेनें रुकती हैं वहाँ से जाते हैं तो आपका अगर इस क्षेत्र में जाते हैं सेक्टर 10, 8, 9, 7 में अगर जाते हैं तो आपको शायद 10 ही किलोमीटर जाना पड़े। और अगर त्रिवेणी संगम जाएंगे तो वहाँ पे भाई 12-12 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ जाएगा। अब आपको सोचना है कि हमें किस प्लेस में जाना है, किस स्थान पे जाना है और कैसे जाना है। हमें इधर स्नान करना है या हमें जो है संगम त्रिवेणी संगम स्नान करना है। तो दोस्तों आज हम वीडियो को शुरू करने से पहले और आज हम अगर बात करें तो भाई ये जो फाफामऊ जंक्शन पे जो ट्रेनें आती हैं, चाहे वो फैजाबाद हो, वाराणसी हो, प्रतापगढ़ हो, सुल्तानपुर हो, जितनी भी ट्रेनें इस जंक्शन पे आती हैं उनके लिए भाई रैन बसेरा मतलब यात्री स्थल जो बनाया गया है उसकी आज हम चर्चा करेंगे कि आप कहाँ पर रुक सकते हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ कि भाई जब कोई स्टेशन पे या कोई अस्थायी बस अड्डे पे उतरता है तो वो सीधे पहले स्नान करने जाता है और स्नान करने के बाद भाई अगर आपके पास समय है तो आप घूमिए टहलिए, और अगर समय नहीं है तो आप आइए सीधा अपने स्थान पे। और वहाँ भाई काफ़ी बड़े बड़े जो है यात्री स्थल बनाए गए हैं रैन बसेरा तरीके से, वहाँ पे आप रुक सकते हैं। और कहाँ पर भाई आप भोजन कर सकते हैं इसकी भी आज हम चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की फाफामऊ जंक्शन से। और इस वीडियो को शुरुआत करूं जैसा कि आप देख रहे हैं कि फाफामऊ जंक्शन का ये जो स्टेशन है जैसा कि आप देख रहे हैं, और सामने भाई प्राथमिक चिकित्सा उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की यहाँ पे टीमें रहती हैं। और ये होगा आपका वो स्टेशन फाफामऊ जंक्शन, जैसा कि यहाँ पर जो ट्रेनें रुकेंगी और जो श्रद्धालु यहाँ पर रुकेंगे उसे इस तरफ से जाना होगा। और दोस्तों जैसे आप बाहर निकलेंगे यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर जितनी भी आप ये लाइनें देख रहे हैं लकीरें, यहाँ से श्रद्धालु जाते हैं और उनके रहने के लिए भाई ये एक यात्री स्थल है, दूसरा है, तीसरा है, 3 यात्री स्थल बनाए गए हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि भाई कितनी कितनी यहाँ पर जगह है। और इसी स्टेशन के ठीक 4 नंबर पे आप जब आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई काफ़ी बड़े मात्रा में यात्री स्थल बनाया गया है। तो अब मैं गेट से एंट्री करता हूँ। से मैं गेट से एंट्री किया, वास्तव में भाई देखने लायक है ये जो यात्री स्थल बनाया गया है। और ये देखिए बहुत ही भव्य बनाया गया है, जैसे कि अभी पूरा ये खाली पड़ा है, लेकिन मौनी अमावस्या आते आते भाई ये पूरा एकदम से भर जाएगा, पूरा फुल हो जाएगा ये यात्री स्थल। बाकायदा यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्लेस दिया गया है। और भाई इसी यात्री स्थल के ठीक पास में ये दूसरा यात्री स्थल बनाया गया है। अब अंदर चलते हैं और इसमें भी देखते हैं। और दोस्तों जैसे मैं अंदर एंट्री करता हूं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई ये जो यात्री स्थल है रैन बसेरा बहुत ही भव्य बनाया गया है। और भाई कम से कम हजारों श्रद्धालु यहाँ पर आ सकते हैं। जैसा आप ये एरिया देख रहे हैं काफ़ी बड़े एरिया में है। और भाई यहाँ पर
आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर आप रुक सकते हैं। जो इस क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालु होंगे उनके लिए ये बहुत ही किफ़ायती है। और भाई अगर मैं इस तीसरे यात्री स्थल की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं एंट्री करता हूं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई हमारे जितने भी अधिकारी हैं, पुलिस के नौजवान हैं, यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई टैग वैग पूरा लगा है और सर हमारे एकदम तैनात है। क्यों सर? मतलब कोई दिक्कत तो नहीं श्रद्धालुओं को? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और यहाँ पर अगर मैं जैसे अंदर एंट्री करता हूँ भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई काफ़ी जगह यहाँ पर है, काफ़ी मात्रा में यहाँ पर लोग रुक सकते हैं, रह सकते हैं। अगर आप फाफामऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे आते हैं तो भाई काफ़ी यात्रियों के लिए यहाँ पर काफ़ी सुविधाएं दी गई है। दोस्तों अगर बात करूँ तो इसी फाफामऊ अगर हम जंक्शन की बात करें तो जितने भी ट्रेनें इस फाफामऊ जंक्शन पर आएंगी उनके लिए प्लेटफार्म नंबर 4 के ठीक पास में यहाँ पर 3 रैन बसेरा अस्थाई स्थल बनाए गए हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं आराम से। लेकिन यहाँ पर भाई आपको बेड नहीं मिलेगा, लेकिन तीनों में आपको तो यहाँ भाई विथ दरी के साथ में आप अगर पूरे परिवार के साथ में भी आ रहे हैं तो आराम से यहाँ पर रुक सकते हैं इस प्लेटफार्म नंबर 4 की तरफ फाफामऊ जंक्शन पे। और दोस्तों ये जो आप रैन बसेरा देखते हैं फाफामऊ जंक्शन के पास का जो आप 3 रैन बसेरा देख रहे हैं, इसी रैन बसेरा पे जब आप रुकेंगे तो ये जो आप चक प्लेट देख रहे हैं इसी रास्ते हो करके आपको फाफामऊ प्रयाग जंक्शन और त्रिवेणी संगम इसी रास्ते जाना होगा। तो आइए हम आपको और आगे भी दिखाते हैं। और दोस्तों जब आप इस रास्ते आएंगे तो इस रास्ते आप देखेंगे कि यहाँ पर भाई फाफामऊ रेलवे स्टेशन का पार्टून पुल नंबर 23 आप देखेंगे और इसी रास्ते आपको पुल पार करके जाना होगा। और सामने आपका नारायणी वो मंदिर दिख रही है, उस मंदिर से हो करके आप सेक्टर नंबर 10, 9, 8, 7, 6, 5 चले जाएंगे। इसके बाद आपका दारागंज दशाश्वमेध घाट पड़ेगा, फिर आपका त्रिवेणी संगम इसी पीपा पुल से हो करके आपको जाना होगा। और इसी रास्ते में आपका श्री नारायण आश्रम शिवकुटी आप देख रहे हैं कि बहुत ही भव्य यहाँ पर भाई 24 घंटे यहाँ पर अन्य क्षेत्र में भंडारा चलता रहता और यहाँ पर श्रद्धालुओं की लगी रहती है भीड़ें। और इसी भाई नारायण आश्रम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भक्तों की भीड़ें लगी हैं, जैसा कि इस समय का जो है सब्जी है, दाल है, चावल है, आप देख रहे हैं कि बराबर यहाँ पर भाई भक्तों की भीड़ें लगी हुई, बराबर लाइनें लगी हुई हैं। और भाई यहाँ की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं वो बराबर लगे हुए हैं श्रद्धालुओं को, जैसे कि दवाइयाँ देते हैं तो यहाँ पर कोई पैसा नहीं, फ्री ऑफ कास्ट। क्यों सर? तो यहाँ पर भाई फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पर दवाइयाँ मिलती रहती है कि अगर श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न आ जाए तब। जैसा मैं आपको बता दूं कि भाई सुबह नाश्ता होता है और दोपहर में जो भोजन होता है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे लोग भोजन करते हुए। और आप इसी रास्ते सेक्टर नंबर 10, 9, 8, 7, 6, 5 जा भी सकते हैं। और अगर बात करेंगे तो भाई आपको स्नान घाट भी मिलेंगे, जैसा कि आइए मैं चलता हूँ। ये सेक्टर नंबर 10 का स्नान घाट है और ये आप घाट देख रहे हैं भाई सेक्टर नंबर 10 का ये वो पहला स्नान घाट है जहाँ पर लोग स्नान करते हैं। दोस्तों मैं जैसा कि बात करूं कि आप जब फाफामऊ जंक्शन पे जितनी भी ट्रेनें रुकेंगी और वहां से जो आने वाले श्रद्धालु हैं उस पीपा पुल पार होकर के और जैसे आप आएंगे शिवकुटी और वहां पर कोटेश्वर मंदिर के ठीक सामने जो आपको चौराहा दिखाई देगा सेक्टर नंबर 10 पहला 10 नंबर है और वो कैलाशपुरी मार्ग है और उसी के ठीक कॉर्नर में आपको दिखाई देगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश प्रयागराज 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 जन आश्रय स्थल भाई यहाँ पर रहने की जो व्यवस्थाएं हैं। और मैं आपको दिखाऊं कि ये जो काउंटर बनाया गया है भाई यहाँ पर वो आधार कार्ड चेक करने के लिए ये 3-3, 4-4 काउंटर बनाए गए हैं। दोस्तों जैसे मैं एंट्री करता हूं यहाँ पर इसी सेक्टर नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भाई वीआईपी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गद्दा है, तकिया है, चद्दर है, यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल है। आप देख सकते हैं काफ़ी पूरी एकदम खाली जगह यहाँ पर है जो यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए ये जन आश्रय स्थल बनाया गया है। भाई भरोसा और सुविधा का संगम आप इधर भी देखेंगे और एक उधर भी देखेंगे। अगर मैं बात करूं तो जन आश्रय स्थल जो बनाए गए हैं कम से कम एक में भाई 250 यहाँ पर श्रद्धालु रह सकते हैं। जैसा कि आपको बताऊं कि भाई यहाँ पर वीआईपी जो रैन बसेरा बनाया गया है और आने वाले मौनी अमावस्या पर्व की अगर मैं बात करूं तो भाई आप यहाँ पर ज़रूर आ करके रुक सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर अभी भी काफ़ी श्रद्धालु हैं। दोस्तों जैसा मैं आपको बताऊं कि इसी सेक्टर नंबर अगर 10 की हम बात करें जन आश्रय स्थल की तो यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु हैं जो कि
कहाँ से आए सर आप? कलकत्ता से, जो कि कलकत्ता से आए हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और सब लोगों ने भाई टीका लगा ले, इसका मतलब स्नान जो है कर लिए। तो सर आपने स्नान किया? हाँ स्नान किया। अच्छा, कैसा लगा हमारा ये अच्छा लगा, प्रयागराज? खूब बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हाँ। तो कब तक रहने वाले हैं? एक महीने रहना है। अच्छा, जन आश्रय स्थल में आप यहाँ रुके हैं, कोई असुविधा तो नहीं है? नहीं है, नहीं है, बढ़िया है। बढ़िया है, अच्छा है। तो बोलिए एक बार जयकारा लगा दीजिए गंगा माँ का। जय हो गंगा मैया की। जय हो गंगा मैया की। और अगर बात करूं तो सेक्टर 10 में ही उसी चौराहे से जब आप ऐसे आएंगे तो यहाँ पर भाई आपको जन आश्रय स्थल एक और दिखाई दे रहा है, और आपको एक लाइन से सुलभ मिल जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। और जैसे मैं एंट्री करता हूँ यहाँ पर आपको बताऊँ भाई कि यहाँ पर भी बाकायदा सिंगल बेड में गद्दे बिछे हुए हैं, चद्दर है, तकिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर भरोसा और सुरक्षित सुविधा का संगम भाई यहाँ पर भी काफ़ी भव्य नज़ारा है। तो एक में कम से कम 250 इसमें भी आ जाएंगे। और अगर मैं इधर चलूँ तो इधर भी आपको दिखाता हूँ। तो अभी पूरा ये खाली पड़ा हुआ है, और जैसा कि आप देख रहे हैं भाई यहाँ अभी भी पूरा खाली पड़ा है, और शायद मौनी अमावस्या आते आते भाई ये पूरा भर जाएगा। तो दोस्तों, जैसा मैं आपको बता दूं कि भाई बहुत से श्रद्धालु होते हैं कि भाई हमें रहने के लिए रैन बसेरा नहीं मिल रहा है, जन आश्रय स्थल नहीं मिल रहा है। तो मेरा आप सभी से ये कहना है कि इस बार जितने मौनी अमावस्या पर्व को देखते हुए जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, सबसे पहले तो भाई वो स्नान करने जाते हैं, और स्नान के बाद अगर उनको रुकने की असुविधा है तो वो सेक्टर नंबर 10 में आ सकते हैं। और सेक्टर नंबर 10 आपका शिवकुटी कोटेश्वर नाथ मंदिर के ठीक पास में है जन आश्रय स्थल। तो आइए यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनसे हम पूछते हैं। तो सर आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं मुंबई से, बॉम्बे से। अच्छा, मुंबई से आए हैं। हाँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रयागराज में। तो आपने स्नान किया? हाँ बिल्कुल। अच्छा, कहाँ पे किया स्नान? हम संगम घाट पे किए हैं। ऐसे तो जिस सेक्टर नंबर 10 में हम हैं वहाँ गंगा घाट भी है, पर संगम घाट जाने का बहुत ही महत्वपूर्ण इसका असर गिरता है। और सुबेरे उठ के हम वैसे वॉकिंग करते करते घाट पे जाते हैं और स्नान करके आते हैं। और यहाँ की महाकुंभ के बारे में अगर कहा जाए कि इतनी अच्छी व्यवस्थाएं और सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है कि जो भी भक्तगण यहाँ आएंगे उनको कोई असुविधा नहीं महसूस होगी। हर जगह अगर कोई बाहर से आ रहे हैं, उनको पंडाल में रहने की व्यवस्था नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पे रैन बसेरा सरकार ने सेवा में उपलब्ध की है। जो पर्व में उनको आते हैं भक्तगण, उनको यहाँ पे रहने की, सोने की सारी सुविधाएं मिल जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बता दूं कि सर बॉम्बे से आए हैं और इन्होंने त्रिवेणी संगम में स्नान किया। बहुत बहुत जो है बधाइयाँ आपको कि आपने स्नान किया। और दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें कि सेक्टर नंबर 10 के ठीक करीब सेक्टर नंबर 9 में अगर हम बात करें तो भाई श्री गुरु कर्णिका कुंभ मेला शिविर के ठीक पास में आपका एक भंडारा जो चलता है, बहुत ही भव्य यहाँ पर भंडारा चल रहा है। जैसा कि आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का अगर मैं बात करूँ तो भाई ये जो आप मंदिर देख रहे हैं कि ईश्वर को देखा जाता है, वहाँ पर किनारे दिख रहा है। और आगे अगर मैं बात करूं तो आगे भाई आपका सेक्टर 9 और 10 नंबर का स्नान घाट है, और यहाँ पर भाई चलता है भव्य तरीके से वो भंडारा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रभु की तरफ से ये प्रसाद वितरण का काम होता है। तो दोस्तों, जैसा मैं आपको बता दूं कि भाई इसी सेक्टर नंबर 10 और 9 के पास में आप जो अन्य क्षेत्र में यहाँ पर हमारी मुलाकात हो रही है महाराज जी से। तो महाराज जी, आप ये जो अन्य क्षेत्र में क्या कहना चाहेंगे? कितने बजे से कितने बजे तक इसकी? सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक। अच्छा, बीच में 3 से 4 हम लोग थोड़ा विश्राम जी देते हैं सफाई वगैरह के लिए। बाकी सबके लिए खुला है, कोई भी आए उसको प्रसाद मिलेगा। तो जैसा आपको कहना है कि भाई कोई भी श्रद्धालु आए, सबको यहाँ पर भाई प्रसाद वितरण का काम किया जाता है। और दोस्तों, जैसा मैं बताऊं कि पीपा पुल नंबर 22 सेक्टर नंबर 9 और 10 के ठीक पास में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई खोया पाया केंद्र कंप्यूटरीकृत। और यहाँ पर भाई अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई बिछड़ गया है, तो इस खोया पाया केंद्र में आ सकते हैं, जिसका हेल्पलाइन नंबर भाई 1920 यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा काउंटर है। और दोस्तों, जैसा मैं बात करूं कि आपको फाफामऊ जंक्शन, शिवकुटी, बघाड़ा
अगर आप इधर की क्षेत्र की बात करेंगे तो सेक्टर नंबर 9 और 10 के बीच में आपका 22 नंबर जो पीपा पुल आता है, ठीक उसी के पास यहाँ पर भाई चल रही है मौनी अमावस्या पर्व के लिए तैयारियां। जैसा कि आप देख रहे हैं कि संस्कृति का संगम, और यहाँ पर भाई यमुना मंच, सरस्वती मंच, त्रिवेणी मंच, तीनों सेक्टर 24, 21 और सेक्टर 4 शाम को 4 बजे से प्रोग्राम चालू होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आगे आपको स्नान करने का भाई बहुत ही बड़ा घाट यहाँ बनाया गया है। और अगर मैं मौनी अमावस्या अगर पर्व की बात करूं तो भाई ये काफ़ी बड़ा घाट बनाया गया है इसी सेक्टर में, जहां पर लोग स्नान कर सकते हैं। और चेंजिंग रूम भी भाई बढ़िया बनाया गया है, और यहाँ पर देखिए लोग स्नान भी कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग कितना ये देखिए, वाह भाई वाह, लोग कितना उत्तेजित हो रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या एंजॉय लोग कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आपको बता दूं कि अभी जो हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी वो आने वाले मौनी अमावस्या पर्व को लेकर के, और हम पहुंचे जब फाफामऊ जंक्शन, और फाफामऊ जंक्शन पे जितनी भी जिधर से भी ट्रेनें आने वाली हैं उस राइड से अगर श्रद्धालु आते हैं तो सीधा आपका फाफामऊ शिवकुटी होते हुए जब सेक्टर नंबर 9 और 10 में पहुंचते हैं तो भाई उनके लिए मैं बता दूं कि काफ़ी जन आश्रय स्थल बनाए गए हैं, और फाफामऊ स्टेशन पर भी यात्री स्थल बनाए गए हैं। कम से कम एक में हजार आदमी वहां पर रह सकते हैं उस यात्री स्थल में। और अगर मैं सेक्टर 9 और 10 अगर मैं घाट की बात करूं तो भाई यहाँ पर जो स्नान घाट बनाए गए हैं, और यहीं पर आपका सांस्कृतिक का मंच भी बनाया गया है, सांस्कृतिक संध्या क्या। और यहाँ पर जो घाट बनाए गए हैं बहुत ही वीआईपी घाट बनाए गए हैं, पक्का घाट तो नहीं लेकिन कच्चा घाट, जहाँ पर आप बिना रोक टोक के स्नान कर सकते हैं। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि अगर आप त्रिवेणी संगम घूमना चाहते हैं या स्नान करना चाहते हैं तो आप भाई जा सकते हैं, और अगर आपको स्नान करके और त्रिवेणी संगम घूमना है तो भी आप ये कर सकते हैं। सेक्टर 9 और 10 और 8 ये सारी जो है आपका घाट ही घाट मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत,